वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज हम लोग शुक्र के गोचर पे बात करेंगे। शुक्र 29 जून को ट्रांजिट करके टॉरस यानी वृषभ राशि में एंट्री लिया है और ये लगभग 26 जुलाई तक रहे। उसके बाद वो मिथुन में चला गया। तो ये लगभग एक महीने का जो समय है वो किस तरह से ये ट्रांजिट हम या आपको मदद कर सकता है या इस पे कुछ समस्याएं होंगी तो वो कैसे देखा जाए। हम लोग शुरुआत करते हैं, ये हम चंद्र राशि से ही बोलेंगे। हालांकि शुक्र का गोचर जनरली सभी राशियों में अच्छा ही रहता है, क्योंकि शुक्र और गुरु ये दो फंडामेंटली बहुत शुभ प्लैनेट है और शुक्र लगभग सभी घरों में, मैक्सिमम घरों में वो शुभ ही रहता है उसका गोचर। लेकिन फिर भी कुछ लग्नों के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग वो गोचर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं एरीज से। एरीज में शुक्र अभी वृषभ राशि में है, यानी मेष राशि जिनका लग्न है, चंद्र लग्न मेष का है, तो शुक्र अभी गोचर कर रहे हैं दूसरे नंबर घर से, यानी वृषभ का घर टॉरस साइन, वो 2 नंबर घर होता है मेष राशियों का। ये शुक्र का काल पुरुष में देखा जाए तो अपना ही घर है, ठीक है। और मेष लग्न जो है, चाहे चंद्र लगन हो या मीन लगन, वो काल पुरुष के बराबर, काल पुरुष की का जो कुंडली है वो लगभग बराबर। कुछ शुक्र का ये गोचर अपने घर सेकंड हाउस में होना बहुत शुभ है। कारण है, एक तो अपनी राशि है, प्लस शुक्र क्योंकि सेकंड हाउस धन का कारक है, सेकंड हाउस परिवार है, तो इन दोनों चीजों के प्रति शुक्र का ये गोचर सेकंड हाउस में मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है। रह गया धन के संबंध में, आप इस दौरान हो सकता है आप अपने परिवार के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे। धन आगमन के लिए बहुत शुभ वक्त है। अगर हम बिजनेसमैनों की बात करें, वेरी गुड। इसका मूल कारण है कि शनि जो मेष लग्न में दसम का लॉर्डशिप लेता है और एकादश का, और वो अभी मीन राशि में है जो 12th हाउस में, तो वहां से वो शुक्र को देख रहा है। तो बिजनेसमैन या धन के लिए ये बहुत शुभ समय है। और जनरली हम ये कहेंगे जो लोग एक्सपोर्ट में है उनको बहुत फायदा होगा ये गोचर। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र का शनि का शुक्र के ऊपर दृष्टि, ये दृष्टि जो है वो शुभ है। इस दौरान हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है आपका जो फीमेल है आपके घर के परिवार के, वो आपको सपोर्ट करें। ये भी है कि इस दौरान आपको अपने ससुराल से सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ओवरऑल मेष एरीज या मेष राशि के लिए ये गोचर बहुत सुंदर है। हाँ, प्रिकॉशंस पे क्या क्या लिया जाए। प्रिकॉशंस पे हम ये बोलेंगे कि तो स्किन रोग हो सकता है आपको, क्योंकि शनि सेकंड हाउस पे देख रहा है, आंख जन्य रोग उत्पन्न कर सकता है ना, आई इन्फेक्शन दे सकता है, स्किन इन्फेक्शन दे सकता है, ठीक है। और बिजनेसमैन के लिए तो समय अच्छा है। रह गया नौकरी पेशा है लोगों के लिए, ये भी समय उनके लिए बहुत अच्छा है। फीमेल कलीग्स या फीमेल बॉस से फायदा भी मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट लोग के लिए वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए वक्त सही है ये। बाकी मेष राशि के लिए ये अच्छा है।
अब आते हैं हम लोग टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये गोचर लगन के ऊपर से ही है। तो अगर आप लगन के ऊपर से है और वहां पर से उसको देख रहा है 11th हाउस से शनि। अगर मेष राशि आपका चार्ट है तो शनि अभी गोचर कर रहा है मीन राशि, जो कि 11th हाउस हो रहा है। वहां से शनि शुक्र को देख रहा है। ठीक है, शुक्र का गोचर लगन पे है। खुद की राशि, आप बोल सकते हैं मालव्य योग। लगन पे मालव्य योग अच्छा योग है। ये जिन लोगों का विवाह या उनके बात चल रही है उनके लिए शुभ समय है। जिनका विवाह होना है ये समय भी शुभ है उनके लिए। प्रेम प्रसंग, प्रेमी लोग के लिए ये बहुत सुंदर समय है। जिनका फैमिली लाइफ, दाम्पत्य जीवन, ये उनके लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं लेकिन इसमें एक चीज है, आपका शनि चूंकि 11th हाउस से मीन राशि में गोचर करते हुए शुक्र को देख रहा है, और शुक्र वृषभ लगन के लिए छठे का भी मालिक है, और ये गोचर अभी शुक्र का लगन के ऊपर से। तो थोड़ा इस मामले में सतर्क रहे कि आपका खर्चा अचानक से बढ़ सकता है। तो ये खर्चा मेरे हिसाब से जाकर आप खुद के ऊपर खर्च ज्यादा कर देंगे। एक्स्ट्रा वैगेंजा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठाटबाजी, हो सकता है उसमें ज्यादा हो जाए। कर्ज उठ से बचे इस दौरान ये। और रहेगा ही और कुछ प्रिकॉशंस इस गोचर में वृषभ के लिए। तो एनी टाइम अभी ये शुक्र का गोचर ज्यादातर लग्नों के लिए स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन दे सकता है। तो इस चीज से दूर रहें, बचाव करें। बिजनेसमैन के लिए वक्त बहुत सुंदर है, क्योंकि शनि वृषभ राशि के लिए नवम मेष और कर्मेश दोनों बन रहा है, और वो गेन हाउस से यानी एकादश भाव से गोचर करते हुए लगन को देख रहा है। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा समय, नया धंधा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी वालों के लिए भी समय शुभ है। ठीक है, आपको मुनाफा या कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा अपने बड़े भाई या आपसे जो बड़े, चाहे बॉस हो गया, आपका भाई साहब हो गए या बहन हो गई, बड़ी बड़े लोग जो हैं उनसे थोड़ा आप नजर रखें उन रिश्तों को। थोड़ा उसमें खटास या उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उस पर नजर है ओवरऑल। लेकिन आर्थिक या इकोनॉमिक वे में अगर हम देखें ये गोचर वेल एंड गुड है। तो उसके लिए आप इतना चिंता ना करें। वृषभ राशियों के लिए मालव्य योग बन रहा है, लगन पे ही बन रहा है, पर प्रिकॉशंस है आपका यही कि स्किन इन्फेक्शन, खर्चा, और बड़े भाई या बड़े लोग जो आपसे संबंध में उम्र में बड़े हैं, और बॉस हुआ, ये संबंध के ऊपर थोड़ा सा नजर रखें। लेकिन वैसा कोई बात नहीं, पर रिश्ते के प्रति थोड़ा जागरूक है, बस इतनी सी। मिथुन राशि के लिए ये समय, ये जो गोचर है, ये हो रहा है उनके 12वें स्थान से। 12वें स्थान से हो रहा है, तो यानी आपका पंचमेश और 12th लॉर्ड 12th हाउस से निकल रहा है, गोचर कर रहा है। वहीं पर शनि बैठा है आपके 10th हाउस में, और वो शनि, आपका शनि का गोचर जो है वो 10वें स्थान से हो रहा है, और वो मिथुन राशि के लिए 8th लॉर्ड है एंड 9th लॉर्ड। ये थोड़ा सा आपको मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा, पूरा नहीं, इसमें भी फायदे बहुत है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस है। अभी हम मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अगर हम बोले तो थोड़ा
संबंध जो प्रेम संबंध हो या किसी के साथ जो मेनली फीमेल्स के साथ चाहे पत्नी हो या प्रेमिका हो, इनसे थोड़ा सा संबंध खटास हो सकता है। नए रिश्तों का प्रारंभ हो सकता है, पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, या फिर जो प्रेजेंट के रिश्ते हैं उनमें बदलाव हो, बिहेवियर पैटर्न, साइकोलॉजी, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव रिलेशनशिप में महसूस आप करिएगा इस दौरान। दूसरी बात, आप चूंकि शुक्र का गोचर आपके 12वें स्थान से है तो लंबी यात्राएं हो सकती है। ठीक है, शुक्र पंचमेश है और शनि अष्टमेश होकर कर्म स्थान से शुक्र को देख रहा है 12वें घर पे, तो चांसेस है कि जो लोग रिसर्च वर्क या कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। अच्छा, आप यात्राएं विदेश का कर सकते हैं, लंबी दूरी का यात्रा कर सकते हैं, ये है। ठीक है, शुक्र का 12वें से गोचर मिथुन राशि के लिए, और ऐसे भी शुक्र का 12वें से गोचर हो या शुक्र 12वें में रहे तो शुभ माना जाता है, लेकिन इसके अपने डिसएडवांटेजेस है, वो खर्चा बहुत ज्यादा करा देगा, और स्पेशली शुक्र रिलेटेड चीजों है ना, तो इस चीज पे हमेशा ध्यान दें, खासकर मिथुन राशि वाले, ये आप अपना पैसे के प्रति जागरूक रहें। स्पेकुलेशन हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इसमें थोड़ा सा सतर्क है, इस दौरान ऊपर नीचे हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट करना इस काम में है तो नजर पूरी। ओके, चूंकि शनि का गोचर 10 कर्म स्थान से है और वो 12th हाउस को देख रहा है जहां पर शुक्र का भी गोचर है, तो ये दोनों जो है थोड़ा नींद के प्रति रात को समस्या आपको मिथुन राशि वालों को दे सकते हैं। नींद कम आना या अचानक से नींद टूट जाना, ये रहेगा, तो दैट इज नथिंग टू वरी। 26 जुलाई तक ही है ना? और रहेगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, आप कह सकते। अगर मैं विद्यार्थी लोग के लिए बात करूं, रिसर्च वर्क के सबके लिए बहुत शुभ समय है, और आप हायर स्टडीज के लिए बाहर अगर किसी का योग बन रहा है तो ये बहुत सुंदर समय है, आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि शनि नवमेश भी है जो हायर स्टडीज को डिनोट करता है, शुक्र पंचमेश है, वो 12वें स्थान पे बैठा है, ये सब दिखाता है, बैठा नहीं, गोचर हो रहा है। तो चांसेस, अगर आपकी दशाएं ये दिखा रही है कि आप जाने का प्लान कर रहे हैं या कॉलेज बदलने का प्लान कर रहे हैं, तो आप, ये शुभ समय है। मान लीजिए कि आज दिल्ली बैठा है, उसको मैंने बाहर जाना है, दिल्ली छोड़ना है, तो ये समय हो सकता है कुछ ना कुछ जोग बन जाए, आप निकल पड़े दिल्ली छोड़ के या दिल्ली से दूर। अच्छा, इसमें प्रिकॉशंस में यही है कि नींद के प्रति, खर्चे के प्रति एकदम जागरूक रहे मिथुन राशि वाले। बाकी ओवरऑल बहुत इकोनॉमिकली अच्छा है, क्योंकि शुक्र पंचमेश की है, उस पे नवमेश की नजर है, और और जो शनि का गोचर है वो कर्म स्थान से है, तो ये शुभ है अगर कर्म के क्षेत्र से देखा जाए, क्योंकि पंचमेश 12th हाउस में है और वो उसका भी घर, अपना ही घर है, तो संतान के प्रति भी आप खुश रहेंगे, उसमें कुछ खास दिक्कत है नहीं, मिथुन राशि वालों के लिए उतना कुछ खास है ही, मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वेल एंड गुड है। ओनली प्रिकॉशन इज बी अवेयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, आपका नींद के प्रति जागरूक रहें। दूसरी बात, संबंध के प्रति जो है, चाहे प्रेम का संबंध हो, एनी रिलेशनशिप विच यू हैव विद फीमेल पार्टनर्स, मे बी देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ सफरेंस, बट देयर कैन बी चेंजेस ऑल्सो, उसमें बदलाव हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात प्रिकॉशंस में ये है कि जो स्पेकुलेशन में है, जो शेयर मार्केट में, वो थोड़ा सतर्क चले, अचानक से कुछ मतलब इसके प्रति थोड़ा सतर्क है, प्रिकॉशंस रहे, कॉशियस रहे, ये हम बोल।
अब आते हैं कैंसर या कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर, शुक्र का गोचर उनके 11 एकादश भाव से है, और वहीं पर शनि आपका नवम स्थान पे बैठा है। जो कर्क राशि वालों के लिए शनि सप्तमेश और 7th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड बनता है, और वो नवम स्थान पे बैठा है और वहां से वो शुक्र को देख रहा है। अगर हम शुक्र की गोचर की बात करें तो शुक्र कर्क राशि वालों के लिए ये शुक्र बनता है 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड। तो अगर हम ये देखें तो शुक्र का गोचर अपने ही स्थान 11th हाउस से हो रहा है, और यहाँ पर शुक्र प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा, नए संबंध बनेंगे, या जिस संबंध में आप हैं उसके लिए और थोड़ा परवान चढ़ेगा। अगर हम देखा जाए तो क्योंकि शुक्र का गोचर 11th हाउस से अपने ही राशि में है और शुक्र कर्क के लिए 4th लॉर्ड है, तो हो सकता है घर से भी आपको सपोर्ट मिले, माता से सपोर्ट मिले, समाज या सामाजिक व्यवस्था जिसपे आप हैं, तो भी आपका छोटा सा समाज है, वहां से आपको फायदा मिले, महिलाओं से फायदा मिले, ठीक है। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके नवम स्थान से, वो थोड़ा सा आपको स्त्री बॉसेस या फीमेल बॉसेस कह लो, या फिर बड़ी बहन कह लो, वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहिए, हो सकता है ऊपर चढ़ा। कुछ नुकसान का बात नहीं, क्योंकि शुक्र अपने ही घर पे है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ मनमुटाव, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, है ना, ये चीजें अराइज हो सकती। अच्छा, क्योंकि शुक्र आपका 2nd लॉर्ड है, सॉरी 4th लॉर्ड है, वो 11th हाउस में गोचर कर रहा है, और शनि जो 7th लॉर्ड है और वो नवम स्थान में गोचर कर रहा है, तो हो सकता है आप धर्म यात्रा या किसी फैमिली फंक्शन या धार्मिक फंक्शन घर में हो या आपके रिश्तेदारों में हो, वहां पर आपको जाने का मौका मिल सकता है। अच्छा, अगर हम बिजनेसमैनों की बात करें तो बिजनेसमैनों को यही कहेंगे कि गोचर तो अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, और बिजनेस में गेन मिलेंगे, लेकिन आप अपने सीनियर्स से थोड़ा सा इस दौरान में थोड़ा सा सतर्क रहे, मतलब कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, कोई उतार चढ़ाव ना हो जाए, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज शनि का जो एस्पेक्ट है शुक्र के ऊपर, वो धंधे के हिसाब से देखा जाए तो इतना खराबी नहीं करेगा, बस वो रिलेशनशिप पे जो आपके सीनियर्स के साथ है या उन लोगों के प्रति, वहां पर थोड़ा सा आपको बोलते वक्त या कम्युनिकेट करते हुए थोड़ा सा नजर रखिएगा, बस इतनी सी बात है। और अगर हम बात करें कि कुछ और भी है क्या मैंने प्रिकॉशन के लिए, तो कुछ खास नहीं है। ओवरऑल वेरी गुड है ट्रांजिट में शुक्र का 11th हाउस में गोचर, और शनि का भी नवम स्थान से गोचर जो हो रहा है, जहां पर इन दोनों का संबंध बन रहा है गोचर में, वेल एंड गुड है। तो ओवरऑल मिथुन राशि इज फाइन। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये गोचर आपका 10th हाउस से है शुक्र का, और वो उसी का अपना घर है। अगर देखा जाए ऐसे बोलिएगा तो ये मालव्य योग है ना, लेकिन यहाँ पर शुक्र दिग्बली 0 होता है, इट डजंट हैव अ डायरेक्शनल ट्रेंड। तो ये क्या ये गोचर उस हिसाब से देखा जाए तो खराब है? नहीं, गोचर का आपकी कुंडली पे असर वैसे नहीं करता, तो दशाएं ज्यादा करती है, गोचर फिर सिर्फ वो इवेंट को हैपन कराने में मदद करता है। लेकिन चूंकि वो शुक्र का अपना घर से गोचर हो रहा है, तो ये अच्छी बात भी है। वो आपको कर्म स्थान या बिजनेस के लिए कितना मदद करेगा वो आपके दशाओं पे है, लेकिन ये जो गोचर 10th हाउस से है
और ये शुभ है इन द सेंस की उसका वो अपना घर। हाँ, यहाँ पर शनि की नजर है उसको मीन राशि से, मीन राशि जो अष्टम घर से पड़ रहा है। अच्छा, शनि यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए सिक्स लॉर्ड बनता है और सेवंथ लॉर्ड बनता है। तो आप कह सकते हो शनि का गोचर एज अ सिक्स लॉर्ड 8th हाउस में है, और शुक्र का गोचर 10th हाउस में है, और शुक्र थर्ड लॉर्ड भी बनता है। तो अगर ये दोनों को देखा जाए तो हम ये कहेंगे बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा लोग हो, आपका ये कह सकते हैं कि ट्रैवल बहुत होगा इस दौरान में, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप नया काम करें या जो प्रेजेंट का काम कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव हो, वो बदलाव शुभ ही होगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है शुक्र और सेवंथ लॉर्ड है शनि, दोनों में संबंध है गोचर में। तो अगर दशाएं सपोर्ट करती हैं तो शायद आप छोटी मोटी यात्राएं अपनी खुशी के लिए, लीजर ट्रैवल जिसको बोलते हैं, मौज मस्ती के लिए आप जा सकते हैं। नौकरी वाले टूर करेंगे, उनके लिए अच्छा समय है। बिजनेसमैन के लिए देखा जाए तो ये भी उनके लिए अच्छा समय, क्योंकि 10th लॉर्ड अपने ही घर से गोचर कर रहा है और 7th लॉर्ड इसको देख रहा है। हाँ, इन दोनों ही नौकरी पेशा और बिजनेसमैन लोग के लिए थोड़ी परेशानी या अड़चन रह सकती है, और ये मेनली ड्यू टू शनि हो सकता है, क्योंकि शनि 6th लॉर्ड बन के वो अष्टम घर से गोचर कर रहा है, और अष्टम से वो शुक्र को जो 10th लॉर्ड है उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो अड़चने रहेंगी, पर उससे क्या फर्क पड़ता है ना, सीधा रास्ता तो सरकार भी नहीं बनाती, लेकिन ओवरऑल पे वेल एंड गुड है। अच्छा, और देखा जाए तो प्रमोशन की बात करें या एक बिजनेसमैन के लिए बात करें तो नया काम मिल सकता है, मेनली रिलेटेड टू शुक्र के आइटम, फूड रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, क्लोथ्स रिलेटेड, जो इसमें है उनको नया काम मिल सकता है। जो नया काम इस लाइन में करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है। अगर नौकरी पेशा लोग की बात किया जाए या जिनके सर्विस लाइन में है, दिस अ गुड समय। देयर कैन बी मेजर चेंजेस इन योर, या तो डिपार्टमेंट में चेंज होगा या शायद आपकी अवधि, देयर कैन बी अ प्रमोशन, सडन प्रमोशन, मैंने आपको अंदाज नहीं था या आप भूल चुके थे, ऐसा कुछ उन्नति हो जाए, या डिपार्टमेंट आपकी बदलाव हो। अच्छा, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप ओवरऑल ठीक ही है। हम ये सिंह राशि वालों के ये नहीं कहेंगे कि बहुत उछल उछल के पेड़ के पीछे गाना गाइए, एवरेज ही है, नथिंग टू वरी। और प्रिकॉशन के तौर पे हम बोले सिंह राशि वालों के लिए तो यही है कि चूंकि शनि थर्ड लॉर्ड है, सॉरी 6th लॉर्ड है, और शुक्र थर्ड लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड है, तो ये थोड़ा सा, और शनि मीन राशि से गोचर करते हुए धन भाव को देख रहा है, तो भाई साहब लोन उनसे बच के रहे। हम ये नहीं कह रहे कि लोन लेने की समस्या है या बने लोन का जरूरत है अभी, तो थोड़ा देख विचार के, पढ़ सुन के, समझ के ले। खर्चा तो रहेगा, है ना, एज अ 6th लॉर्ड शनि शुक्र को देख रहा है तो खर्चा करवाए, तो इसका बहुत। और सिंह राशि वालों के लिए शनि अष्टम घर में बैठ के धन भाव को देखता है, तो बचत के मामले में थोड़ा कमजोर रही है ना, लेकिन ओवरऑल ठीक है। डिजीज या कोई विशेष, तो उसके लिए यही है कि क्योंकि शनि अष्टम घर से देख रहा है, तो और छठा लॉर्ड बन के गोचर कर रहा है अष्टम घर से, तो चांसेस है कि बैक बोन या पीछे रीढ़ का हड्डी या ये सब रिलेटेड, कंधा रिलेटेड छोटी मोटी मतलब समस्या हो सकता है, तो ठीक कॉशियस रहिए इसके लिए। अब आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र का गोचर नवम स्थान से हो रहा है और नई राशि से हो रहा है। शुक्र
कन्या राशि वालों के लिए शुभ प्लैनेट है, लेकिन अभी गोचर में एक समस्या है कि शनि का एस्पेक्ट दृष्टि आपका शुक्र पे पड़ रहा है। शनि कन्या के लिए 5th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है, और वो बैठा 7th है। तो अगर हम ऐसे देखें तो उस हिसाब से शुक्र का गोचर धन के मामले में थोड़ा सा दिक्कत ला सकता है। दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, वेल एंड गुड है, ठीक है। तो उसमें कोई विशेष दिक्कत है नहीं, क्योंकि शुक्र का गोचर भाग्य स्थान से है, तो इस दौरान में भाग्य का मदद मिलेगा। लेकिन शनि चूंकि 6 लॉर्ड बन के शुक्र को देख रहा है, तो रुक रुक के मिले, थोड़ा सा हड़बड़ा के नहीं मिले। तो भी अभी के दौर पे कन्या के लिए हम ये कहेंगे कि उतना भाग्य पे भरोसा ना करें, लेकिन सपोर्ट भाग्य का रहेगा, पीछे ना हल्का रहेगा, क्योंकि शनि बीच में स्टॉपेज वो स्पीड ब्रेकर का दे रहा है इस महीने, लेकिन फिर भी रहेगा। अब आते हैं कि शनि का ये जो एस्पेक्ट है, ये शुक्र और क्या करेगा इस गोचर पे। तो शुक्र बचत और कर्ज के ऊपर आपको बचत कम, कर्ज के तरफ रुझान बढ़ा सकता है, यानी आपके एक्सपेंसेस हाई हो सकते हैं, ठीक है। लोन अगर आप लेना चाहते हैं इस दौरान, तो आप लोन तुरंत मिल जाएगा। पर जो लोग कर्ज लेना नहीं चाहते, या तो उनको अपने धन के प्रति थोड़ा जागरूक रहे। अगर लोन लेना है तो बहुत ध्यान से पेपर्स पढ़ें, अभी साइन करने से पहले 2 बार 3 बार गणित को समझ लें लोन, उसके बाद ही आगे बढ़े। अगर आपका कोई केस उस चल रहा है तो उसमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र नवम स्थान पे है, भाग्य स्थान से, तो इस महीने उसका और वो उसको 6th लॉर्ड देख रहा है, तो लीगल इश्यूज में अगर कोई है तो इस महीने अगर डेट उठ है तो थोड़ा फायदा मिलेगा। और अगर हम बात करें कोई रोग, तो क्योंकि शुक्र फैमिली है एंड शुक्र फीमेल है, और उसको शनि देख रहा है एज अ 6th लॉर्ड, तो स्किन इन्फेक्शन इस महीने ना सभी राशियों के लिए चर्म रोग, आंख का रोग के चांसेस हैं। और अभी स्पेशली कन्या के लिए, कन्या राशि के लिए पैर संबंधित चीजें होंगी। खान पान पे खास नजर रखें, ठीक है। तो इस चीज पे कन्या राशि वाले इस महीने थोड़ा गौर करें, खान पीना पे नजर रखें, ज्यादा तेल या समथिंग लाइक दैट न खाएं, तो ये तो पेट या उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक दूसरी बात, पैर रिलेटेड समस्या, पेन हो सकता है। बाकी ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड पीरियड व्हेन इट कम्स टू मनी वाइज, इकोनॉमी वाइज। हाँ, ओनली प्रिकॉशन इज बी केयरफुल रिगार्डिंग योर एक्सपेंसेस, लोन के प्रति जागरूक रहें, और जागरूक इन द सेंस की कॉशियस रहें। अदरवाइज स्पेक्यूलेशंस के अगर आप शेयर मार्केट में हैं और इसमें हैं तो वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो शायद इस दौरान में आपको अच्छा पद, या अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो सक्सेस के चांस आपके हैं, वो जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वेल ये समय बहुत अच्छा है कि शायद आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, भाग्य का सपोर्ट मिल जाए, और बदलाव भी मिल जाए नौकरी।